राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। 23वां अध्याय, वर्णन आंवला तुलसी जान। पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। और 23वें अध्याय की कथा में आप तुलसी की मंजरी, तुलसी की जड़ और तुलसी की पूजा के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आपको मिलेगी। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। और इसमें आप पहले जान चुके हैं किस प्रकार से जलंधर को मृत्यु प्राप्त हुई, किस प्रकार से भगवान शिव के अंश से वो उत्पन्न हुआ और भगवान शिव ने ही उसका अंत किया। और भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल क्यों किया, क्योंकि सब शिव जी की माया थी। इस प्रकार से हमने ये कथा यहाँ तक जान ली है। अब चलिए हम आगे की कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ तुलसा की जय। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते हैं। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण
तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी की पूजा करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। बोलिए तुलसी माता की जय। तो आज की कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा में इतना ही। और आपको कथा अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर भक्ति रस से भरी हुई श्री राधा रानी जी की अपनी लाडली जो की एक कथा सुनाते हैं, तो सुनिएगा। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका नेत्र खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वो देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर राधा रानी प्रकट हुई। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तृप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से बिलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उनको सांत्वना दी कि हे देवी, ये श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्त होने का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त भी आ गया जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति
प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए पवन बहने लगी। पद्म पुराण के अनुसार श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। और राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जह राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहो, समुझ करो ये प्रश्न। इस नाम की महिमा ही अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम का जन जन में प्रचार हुआ। अन्या आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रहा। तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तुम्हारी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कन्हैया, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त है। श्री राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम उल्लेख न होने के कारण कथा आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं, भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उस समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ में सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं? बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, अब हम राधा रानी के श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। सभी लोग राधा रानी का ध्यान करते हुए इस राधा कृपा कटाक्ष का जब श्रवण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सुनु संगते,
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष बल्लरी पीतान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्र कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंगरण्य मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। विचित्र चित्त संचरच कोर शावलोचने। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल लाल बल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने। लल्लु लन्मिल मनोग मुग्ध मोहिनाश्रिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्णमाली कांचित त्रिरेख कंब कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेघ लागुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले। करींद्र शुंड दंडिका बरो सौभ भोरुके। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्खलत समाज राज हंस वंश निक बढ़ाती गौरवे। बिलोल हेम वल्लरी विडम्बचार चक्र में। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म चार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा बिरिंचजा पर बर प्रदे। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपतांगुली नखे। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दा ब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनम। राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत साधका सुधी। यम यम कामयते कामं तम तमाप्नोति साधका। राधा कृपा कटाक्ष भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कंठदग्नके। राधा कुंड जले स्थिता या पठेत साधिका शतम। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत। ऐश्वर्यं च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिकां। तेन सा तत्षडादेव तुष्टा तद्दत्ते महावरम्। येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं। नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री ब्रजाधिपा। अतः परतरं प्रार्थ्य वैष्णवस्य न विद्यते। श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, और कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होता है। बिना प्रेरणा के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो जब आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस भक्तिपूर्ण वीडियो का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। तो भक्तों, इसके साथ ही यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे भक्तों।